नमस्कार। आज बात करेंगे चेहरे के लकवा के बारे में। चेहरे के लकवे को बेल्स पैल्सी भी कहा जाता है। इसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। एक व्यक्ति सुबह सुबह उठता है और जब ब्रश करने जाता है और कुल्ला करते समय उसे लगता है कि जैसे कुल्ला वो प्रॉपर नहीं कर पा रहा, सही तरीके से कुल्ला नहीं कर पा रहा और एक साइड से पानी अपने आप निकल रहा। और अनुभव करने में उसे लगता है जैसे उसका एक साइड का गाल दूसरे साइड के गाल से थोड़ा मोटा लग रहा है। आँख से पानी आ रहा है और एक चेहरे का एक हिस्सा, एक तरफ का भाग पूरा मोटा मोटा लग रहा है, शून्य जैसा लग रहा है। यदि वह शीशे के सामने खड़ा होता है, हंसने की कोशिश करता है, तो उसका चेहरा एक तरफ ऐसा तिरछा जैसा हो जाता है। ये लक्षण बेल्स पैल्सी के हैं, जिसको चेहरे का लकवा कहा जाता है। ये बीमारी बेल्स पैल्सी एक वायरल इन्फेक्शन है जो कान के पीछे एक फेशियल नर्व होती है, उसमें सूजन आने की वजह से होता है। और क्योंकि उस फेशियल नर्व की सप्लाई चेहरे के एक भाग में रहती है, जो सप्लाई फोरहेड से लेकर के आँख और चीक्स और लोअर पार्ट ऑफ जाँ तक रहती है, तो इस पूरे हिस्से में शून्यता जैसा एहसास होता है। चेहरा मोटा लगने लगता है। इधर के एक साइड के चेहरे की वर्किंग कम हो जाती है और इधर से वो ब्लो नहीं कर सकता, खाना नहीं खा सकता। खाना खाने में इधर से पानी टपक जाएगा, इधर के आँख से पानी आने लगेगा। ये सभी लक्षण बेल्स पैल्सी के हैं। इसमें घबराने की बिल्कुल ही आवश्यकता नहीं है। इसके बारे में और चर्चा करते हैं। बेल्स पैल्सी के यदि कारणों की बात करें, किन कारणों से बीमारी होती है, तो बेल्स पैल्सी के साथ साथ एक दूसरी भी पैल्सी होती है जो ब्रेन के लेवल से होती है। उसको सुप्रान्यूक्लियर फेशियल पैल्सी बोलते हैं। तो चेहरे की इस नर्व का, फेशियल नर्व का इन्वॉल्वमेंट यहाँ के लेवल से भी हो सकता है, जो जिसको बेल्स पैल्सी बोलते हैं, जो वायरल इन्फेक्शन से होता है, वो कान के लेवल पे ब्लॉक होता है और ये पूरा चेहरा शून्य हो जाता है। दूसरा कारण होता है कोई ऐसा ब्रेन के अंदर कारण हो जो ब्रेन के लेवल से ही फेशियल नर्व के न्यूक्लियस को ब्लॉक कर रहा हो। ऐसा ब्रेन ट्यूमर्स में, इन्फॉक्शन में, अंदर ब्लीडिंग स्पॉट्स होने में, कोई ब्रेन में कैल्सिफिकेशन होने में, एवी माल फॉर्मेशन होने में, ऐसी बीमारियों के होने में ब्रेन के लेवल से चेहरे का लकवा हो सकता है। और दूसरा कारण कान के पास में फेशियल नर्व में सूजन आ जाने की वजह से हो सकता है। तो जो ब्रेन के लेवल से इसमें चेहरे में लकवा आता है उसको सुप्रान्यूक्लियर फेशियल पैल्सी बोलते हैं, और जो कान के पास में सूजन आने से लकवा होता है उसको इंफ्रान्यूक्लियर पैल्सी कहते हैं। सामान्य तौर पे जो चेहरे का लकवा होता है वो बेल्स पैल्सी या इंफ्रान्यूक्लियर पैल्सी कहलाती है, जिसको कान के पास में फेशियल नर्व में सूजन आ जाने की वजह से मानते हैं। एक बार ये बीमारी हो गई तो उसमें बचाव क्या करें। अधिकतर ये बीमारी ठंड के एक्सपोजर से होती है। ज़्यादा ठंड में बाहर निकल जाने से वायरल इन्फेक्शन का प्रकोप ज़्यादा होता है और ये वायरल इन्फेक्शंस ठंड में ज़्यादा प्रभावी रहते हैं और उस समय इसके चांसेस होने के ज़्यादा रहते हैं। इसलिए ठंड का एक्सपोजर कम करें, कम से कम ठंड में निकलें। ठंडी चीज़ों का सेवन नहीं करें, जैसे आइसक्रीम वगैरह है, फ्रिज का पानी है, इनका बचाव करें। एसी का उपयोग न करें, कूलर का प्रयोग न करें, सामान्य फैन का प्रयोग करें। इसके अलावा अब इसके उपचार के बारे में, तो इसका उपचार
95% से 98% तक केसेज में 1-2 माह के उपचार के बाद ये बीमारी सामान्य तौर पर ठीक हो जाती है। कुछ केसेज 2-3% केसेज ऐसे रहते हैं जो जिनका प्रभाव लंबे समय तक रहा आता है, और 1% के आसपास केसेज ऐसे जिसका परमानेंट इम्पैक्ट भी हो जाता है, जो परमानेंट रहा आता है और उसकी रिकवरी नहीं भी हो पाती, पर मेजॉरिटी में ये रिकवरी हो जाती है। इसके इलाज की बात करें तो इसमें मुख्य दवा, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन हर्पीज वायरल इन्फेक्शन से माना जाता है, तो इसमें एसाइक्लोविर नामक की दवाई आती है। उसके प्रयोग से, उसके लगभग 8 से 10 दिन के प्रयोग से इस बीमारी में नियंत्रण पाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त स्टेरॉइड का उपयोग इस सूजन को कम करने में मदद करता है। विटामिन्स और प्रिवेंशन, ठंड से बचाव, और इसके फेशियल एक्सरसाइजेज में कुछ 2-3 तरह की एक्सरसाइजेज रहती हैं, जिसमें एक एक्सरसाइज फोरहेड के मसल्स की रहती है। इसमें हेल्दी साइड के फोरहेड के ऊपर पाम रख लेते हैं, ऐसे हाथ रख लेते हैं और इसको ऊपर करने की कोशिश है, ऐसे लाइक दैट। दूसरी एक्सरसाइज होती है आँख के ऊपर, हेल्दी आँख के ऊपर ऐसे हथेली रख करके दूसरी जो अनहेल्दी आँख है जिसमें पैरालिसिस है उसको बंद करने की कोशिश, इस तरह से। इसको हर घंटे में 10 बार और दिन में हर घंटे में करते जाना है, जिससे लगभग 100 से 120 बार तक ये एक्सरसाइज हो सके। तीसरी एक्सरसाइज होती है जो हेल्दी साइड है, उधर ये हाथ रख करके, और जो पैरालाइज साइड है उधर के चीक्स को ब्लो करने की कोशिश, इस तरह से कुछ। इस तरह की एक्सरसाइजेस को लंबे समय तक करने से 1 से 2 माह में इस बीमारी से निजात मिल सकती है। धन्यवाद।